हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या है कि अभी जो रेलवे एक्सप्रेस बैच चल रहा है उसका फिर से मैं एक नया पार्ट लेके आया हूँ। और इस पार्ट में जो मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, और इस पार्ट से पहले इससे पहले मैं मैथ्स का 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया हूँ। जो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी मतलब क्या कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ। और ये फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो क्या है, संख्या पद्धति, मतलब क्या, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आपको स्टार्ट हो रहा है और इसका क्लास नंबर 1 है। और मैं इस क्लास के तहत रेलवे और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी एग्जामों के लिए अगर इस सेशन को ज्वाइन करके सारा वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को सभी एग्जामों में, जितना भी एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी एग्जामों में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये इस क्लास के अंदर में उन सभी क्वेश्चंस को करवाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को करवाते हैं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन होइए और यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को क्या है कि जो एग्जाम में काफ़ी से काफ़ी फायदा होगा। और तो चलिए, क्या है कि मैं इन सेशन चलिए क्या है कि जो अभी जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन चैप्टर पे जितना भी क्वेश्चंस को लेके आए हैं इन सभी क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। तो क्या है कि देख लीजिए, क्या ये जो रेलवे एग्जाम 2024 इसमें जितना भी एग्जाम है, अभी अभी क्या क्या एलपी आ गया है, उसके बाद टेक्नीशियन आएगा, टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी ग्रुप बी, जितना ये नहीं कि जो है ना केवल एएलपी के लिए है, जितना भी रेलवे एग्जाम हो, रेलवे के अलावा जो भी एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए जो ये सेशन आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए ज्वाइन हुई। तो चलिए इन सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो देखिए कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो ये विभाज्यता का नियम जो है ना, मैं क्या किया हूँ कि विभाज्यता का नियम इससे पहले एक क्लास करवा दिए हैं। अगर आप लोग विभाज्यता का नियम नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि काफी जो है ना समझ में आएगा। क्योंकि अगर विभाज्यता के नियम से ही रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कहता है क्या कि कोई संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होने के लिए अगर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 9 9 6 3, देखिए 9 6 3 और 2 लिए, कोई भी संख्या अगर 8 से विभाज्य होता है ना तो लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 8 से लास्ट का, पीछे कुछ भी रहे इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट का 3 अंक कितना से विभाज्य होना चाहिए, 8 से। तो 8 से चेक करेंगे तो 8 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, इधर कितना बच गया 7 और 2 8 72, यानी 8 से विभाज्य हो रहा है। 8 से विभाज्य हो रहा है तो ये भी 8 से विभाज्य होगा। तो देखो यहाँ चेक करेंगे कि इसमें कौन 8 से विभाज्य नहीं है, नहीं वाला है। तो चेक करेंगे ना तो ये 8 अंक 8 चौक 32, ये तो 8 से विभाज्य है। ये चेक करेंगे ना तो क्या, अगर ऐसे चेक करना होता है ना पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, उसके बाद बी करेंगे, उसके बाद डी करेंगे, उसके बाद ए करेंगे। यानी आपको क्या होगा कि बी और सी पे आपको 80% आंसर आ जाएगा। चेक करने अगर ऑप्शन से चेक करते तो पहले सी को प्रायोरिटी देंगे, तब बी को देंगे, तब डी, तब ए, क्योंकि ऑप्शन से चेक करने पे सी और बी पे ही 80% आ जाता है। अगर नहीं आएगा तो डी और ए पे तो आगे आएगा ही। तो कहता है कि 8 से कौन विभाज्य नहीं है, तो ये चेक करेंगे तो 8 से तो विभाज्य है, 8 कम 8 फिर 0 8 चौक 32 है कि नहीं। ये करते हैं तो 8 6 48 नहीं हो गए, 8 6 48 और 2 4, देखो 8 3 24, ये भी हो रहा है। इसको देखो 8 चौक 32 8 5 40, ये भी हो रहा है। इसको चेक करो 88 64, ये नहीं हो रहा। यानी ये 8 से, यानी 3 अंक जो 676 है ना, ये 8 से विभाज्य नहीं है। अभी बोले कि 8 से विभाज्य होने की लास्ट का 3 अंक जो है ना 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 676 8 से विभाज्य नहीं है, यानी आंसर यही होगा कि ये 8 से विभाज्य नहीं है। समझे। नेक्स्ट, अब देखोगे नेक्स्ट क्या कहता है कि जो इतना 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। ये जो है ना, ये यानी देखिएगा 2 7, उसके बाद क्या 6 x 1, ये जो है ना ये संख्या है। हाँ, ये संख्या जो है ना आपको कितना से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य के लिए नियम क्या बताएं कि इस सभी के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 2 + 7 + कितना
6 प्लस एक्स प्लस ए, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 2 9 और 9 6 15, 15 एक कितना 16, 16 कितना होगा 16 प्लस एक्स होगा। तो अब देखो 16 प्लस एक्स 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 16 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो 16 में 2 जोड़ेंगे, 16 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 3 से विभाज्य होगा, तो x के वैल्यू क्या होगा, आपको जो x का वैल्यू होगा 2 हो सकता है। उसके बाद 16 के बाद 18 होगा 3 से विभाज्य, 18 के बाद 21 होगा, तो 21 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, 21 के बाद 24 होगा, 24 बनाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 ना जोड़ना पड़ेगा, देखिए इसको मिटा देते हैं कलर। 16 के बाद कितना 8 जोड़ना पड़ेगा, 21 के बाद 27, 27 तक 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 11 दो डिजिट का अंक हो गया, तो 11 नहीं लेंगे, समझे कि नहीं। यानी x की जगह पे 2 होगा 5 होगा और क्या होगा 8 होगा, 2 होगा 5 होगा 8 होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है x के संभावित मानों का योग क्या होगा, योग, तो योग आपसे पूछ रहा है, तो योग क्या होगा, इस सभी का योग जो निकालेंगे तो योग बराबर जो होगा कितना 2 प्लस 5 प्लस कितना है 8, तो 8 5 13, 2 कितना हो जाएगा 15, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। कोई संख्या 4 से कब विभाजित होता है, तो पहले इससे पहले क्या बताए थे 8 से विभाजन का नियम। 8 में क्या देखते थे, लास्ट का 3 जो डिजिट देखते थे, 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य होता है तो 4 से पीछा कुछ भी रहे 8 से विभाज्य होता है। तो 4 से विभाजता में भी वही रूल है, बस केवल क्या 2 डिजिट को देखेंगे। अगर 2 डिजिट 4 से विभाज्य है, 2 डिजिट वाला जो संख्या है ना 2 अंक वाला संख्या, ये 4 से विभाज्य तो पीछे कुछ भी रहे वो संख्या 4 से विभाज्य होगा। क्या 76 4 से विभाज्य है, तो एकदम है 76 4 से विभाजित, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगा, यानी इसका आंसर नंबर क्या होगा ए होगा। तो चलिए ये अन्य कोई ऑप्शन पे बात करते हैं। क्या इसका जो 2 अंक से क्या बन रहा है 66 4 से विभाज्य है, तो नहीं है, तो नहीं होगा। 90 क्या 4 से विभाज्य है, तो नहीं है, तो नहीं होगा। 54 4 से विभाज्य है, तो नहीं है, नहीं ना, नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन क्या था 76 4 से विभाज्य था, तो ये होगा। समझे कि नहीं समझे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है, यानी 9 से विभाजित। 9 से कोई संख्या कब विभाज्य होता है, जब संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। कैसे होगा देखो कि मान लीजिए ऑप्शन सी से चेक करते थे 6 4 10 10 4 14 14 14 अच्छा 20 9 29, यानी इस सब को जोड़ेंगे तो 29 होगा। क्या 29 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी को चेक कीजिए 8 9 17 17 4 कितना हो गया 21 21 और 4 कितना हो गया 25 25 5 कितना हो गया, इस सब को जोड़ेंगे तो आपको 30 होगा। क्या 30 9 से विभाज्य है, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, समझे कि नहीं। फिर इसको जोड़ के देखिए तो 5 8 13 होगा, 13 और 5 18 18 5 23 और 23 6 29, क्या 29 9 से विभाज्य है, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर मान लीजिए ए को चेक करते हैं 6 5 11 11 1 12 12 1 13 13 2 कितना हो रहा है 15। क्या 15 जो है ना ये 15 9 से विभाज्य है, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। यानी एक भी ऑप्शन देखने को क्या मिल रहा है कि 9 से कोई विभाजित होने वाला है ही, यानी इसमें ऑप्शन एक भी नहीं दिए जो 9 से विभाजित है, ठीक है ना। इसका जो है इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई बना लीजिए, क्या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसा कोई दिया ही नहीं कि 9 से विभाज्य हो, तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, एक भी नहीं ऑप्शन है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 द्वारा विभाजित होता है। देखिए 2 4 6 द्वारा विभाजित होता है, तो देखिए इसको जो है ना बनाने का तरीका देखिएगा, ऑप्शन सी बनाएंगे कि 2 से भी है 4 से भी है 6 से भी है। भाई 6 से विभाजित तो 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, तो चेक कीजिए कि इसमें से 3 से विभाज्य कौन संख्या है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या क्या होना चाहिए कि संख्या नहीं, तो ऐसे देखिए 4 से है ना 4 चारों से विभाज्य होना चाहिए, तो लास्ट का 4 वाला चेक कर लीजिए 4 से कौन विभाज्य है, तो 4 से चेक करेंगे ना, तो 4 से सब विभाज्य है कि नहीं, 4 से सब विभाज्य 32 भी है 6 हाँ, तो 96 जो है ना, हाँ ये भी है 28 भी है 96 भी है, 6 से है तो 3 से भी विभाज्य होगा, तो 3 से विभाज्य कौन है, तो सभी का अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे ना, देखिएगा तो क्या होगा 7 1 8 8 2 10 8 18 होगा, 18 हुआ तो ये 3 से विभाज्य हो रहा है,
उसके बाद इस पे बात किया जा सकता है। 8 5 13, 13 3 16 2 18, ये भी 18 हो रहा है। नहीं तो देखिएगा ना, ये 18 हो रहा है, उसके बाद इसको कीजिएगा तो 9 6 15, 15 4 19, ये तो पहले कट गया, ये पहले कटेगा। उसके बाद इसको देखिएगा ना, इसको तो क्या होगा, आपको जो होगा 9 6 15, 15 2 17 1 18, ये भी होगा। समझे, ये तीनों ऑप्शन 3 से विभाज्य हो रहा है, 2 से भी है और 4 से भी है, सबसे, यानी इस तीनों में से कुछ भी होगा। लेकिन क्या कर रहा है, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से विभाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या ये तो बहुत दूर हो गया, 1000 से तो ये तो सबसे नजदीक है। 1296 चेक करेंगे ना, अगर हम 1728 करते तो 1728 किसका क्यूब है, घन संख्या पूछ रहा है। कैसी संख्या पूछ रहा है, घन। तो देखिए 11 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है, 1331 होता है। अब 12 का क्यूब निकालते हैं तो 1728 होता है, आपको तो याद होगा। अब 10 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा, आपको 1000 होगा, होगा कि नहीं होगा, 1000 होगा। तो भाई 1296 किसी का तो घन ही नहीं है, हमको तो घन संख्या पूछ रहा है। तो 10 का क्यूब 1000 हुआ तो 11 का क्यूब 1331 होगा। और 1000 के बाद जो है आपको तो बीच में 1331 घन संख्या, तो 1331 तो नहीं, 1728 होगा था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा आंसर, सी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है, 164 को विभाजित करने से शेषफल क्या बचता है, 20 बचता है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दिया जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 बचेगा, फिर 164 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, आपको 20। तो क्या कीजिए, दोनों में से 105 से कितना शेषफल बचता है ना, 9 को माइनस कीजिए, कितना होगा आपको, 105 में से 9 घटेगा तो आपको जो होगा ना 96 होगा। ठीक है। फिर 164 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल बचता है, आपको 24 बचता है। तो 20 को माइनस कर लीजिए, 20 माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 148 होगा। ठीक है। ये 96 148 हुआ ना, 96 148, आप देखेंगे ना, ये जो 96 148 हुआ, इसका क्या कीजिए, एचसीएफ लीजिए। अब क्या कीजिए, आप 96 और 148 जो आया ना, का क्या कीजिए, एचसीएफ लीजिए। एचसीएफ जो आएगा ना, वही इसका आंसर होगा, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 96 148 का जो एचसीएफ होगा, आपको क्या हो जाएगा, 48 होगा। एचसीएफ निकालेंगे ना तो क्या होगा, 48 होगा। एचसीएफ आपको जो होगा 48 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 48। 48 से देंगे तो 48 दूना 96, 48 दिया 148, इसका आंसर क्या होगा, यानी 48 जो होगा ना, 48 जब 48 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल ना होगा, 48 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 20 होगा। समझेंगे। इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को ये सारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो उन लोगों का भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 1184 में से कौन सी संख्या घटाई जाए तो 21 से पूरा तरह से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, कितना है 1184, इसमें भाग करेंगे कितना से, तो 21 से करेंगे तो 20 छक्के 120 नहीं होगा, छक्के नहीं तो 5 मरतबे कर देंगे तो 105 होगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 निकलेगा। हाँ 13 5 18 कट गया, फिर 4 कितना मरतबे लगेगा, 6 मरतबे, 6 मरतबे तो 126, घटाएंगे तो कितना 8, हाँ ये कट गया। यानी कितना, क्या पूछ रहा है, घटाई जानी चाहिए था, क्या घटाएंगे, 8 अगर घटा ले इसमें से तो क्या जो शेषफल बचता है ना, अगर घटाने वाला बात पूछता तो जो शेषफल बचता है वही घटा लेंगे। ठीक है। कहता है क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए पूछता तो 8 है, एक मरतबे जान 21 बनाने, अगर 21 बन जाता, इसका आंसर जो होगा अभी 8 होगा। घटाने के लिए क्या होता, घटाने के लिए पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, 8 ही होगा। अगर पूछता कि क्या जोड़ा जाए जो ये 21 से विभाजित हो जाए, तो इसको 21 बनाने के लिए कितना घट रहा है, तो आपको 21 बनाने के लिए घट रहा है कितना, 13।
13 जोड़ देंगे तो ये 21 बन जाएगा, 21 बन जाएगा तो क्या होगा, पूरा पूरा विभाज्य होता। जो जोड़ने वाला बोलता तो 13 होता, अभी घटाने वाला पूछ रहा है तो क्या होगा, इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, कितना संख्या के लिए दी गई विकल्प में अनुपस्थित x अंक चुने ताकि वह 6 से विभाजित हो। देखिए कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होता है, कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होता है जब 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है, तब 6 से विभाजित होता है। तो 2 से विभाजित होने के लिए इकाइयां 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये तो 4 है, 2 से तो विभाजित है, और 6 से विभाजित है, तो यानी सब 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने के लिए सबको जोड़िए, तो संख्या क्या है, तो देखिएगा 9, देखिएगा क्या करेंगे, क्या है 9 प्लस कितने 8 प्लस कितना है 7 प्लस x, 7 प्लस कितना x प्लस 5 प्लस कितना 4, जोड़ जाड़ करें 9 8 17, 17 7 कितना हो गया 24, और 24 5 कितना 29, 29 4 33, यानी 33 प्लस कितना होगा x होगा। 33 प्लस x होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, 33 तो 3 से विभाज्य, या तो 0 ले सकते हैं, क्या कहता है x के लिए उपस्थित अंक x चुने, क्या चुने x चुने, ताकि वो संख्या कितना से विभाजित हो जाए 6 से। तो 33 से तो 3 से विभाजित है, 0 भी ले सकते, तो 0 ऑप्शन में है नहीं। 33 के बाद कौन होगा 36 होगा, तो 36 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, न्यूनतम 3 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 3, तभी तो 33 प्लस 3 करेंगे तब 36 होगा, और 36 हो गया तो ये 6 3 से विभाजित हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, इतना में कम से कम क्या जोड़ना चाहिए ताकि वो 11 से विभाजित हो जाए। फिर देखिए 11 से विभाजित होने के लिए क्या है, देखिए कैसे बनाएंगे। देख संख्या क्या है 17 39 है, 17 39 है, तो देखिए इस दोनों को जोड़ते हैं, 9 7 कितना हो गया 16, 3 1 कितना हो गया 4, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपको जो है ना 11, क्या हो गया 11। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होता है, एक एक अंक को छोड़ छोड़ के जोड़ते हैं, तो ये वाला जोड़े और ये वाला जोड़े, तो 9 7 16 और 3 1 4, 16 और 4 का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 आ गए, 11 से विभाज्य, तो 0 जोड़ेंगे तो 0 तो ऑप्शन है नहीं, तो 11 के कौन बात होगा, तो 11 में 11 अगर जोड़ दे तब पर भी 22 होगा, 22 होगा तो क्या ये संख्या भी क्या इस से विभाजित हो जाएगा, यानी 11 से हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि इतना को x - 5 द्वारा गुणनफल विभाजित हो तो a का मान क्या कीजिए। ये जो है ना ये x - 5 से विभाजित है, तो देखिएगा x - 5 से जब विभाज्य है तो x - 5 बराबर 0 होगा, 0 कीजिए तो x बराबर कितना आ गया 5, यानी ये जो 5 है ना इसमें पुट कीजिए और इस पे 0 बराबर 0 कीजिए, जो मान आएगा x का a का वही होगा a का मान। तो देखिए क्या है 3x² प्लस ax प्लस 4 प्लस ax प्लस 4 है ना। अब ये x की जगह पर 5 रख दीजिए, 3 × 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा a × 5 प्लस कितना 4 = 0। ठीक है, 3 × कितना हो जाएगा 25 प्लस 5a प्लस कितना 4 बराबर 0, तो 25 दिया 75, 4 कितना हो जाएगा 79 प्लस 5a बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा आपको -79, a बराबर कितना हो गया -79/5, काट कूट करेंगे तो कितने 5 एकम 5 माइनस में आएगा 5 एकम 5, हाँ देखिएगा -5 एकम 5 5 एकम 5 ही होगा, -5 एकम 5 हुआ, फिर कितना 2 अच्छा 5 5 25 होगा, हाँ फिर 40, यानी -15.8 होगा, कितना होगा -15.8 कौन है ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझे कि फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 50% अधिक है तो पहली दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए पहली और दूसरी 3 ठो संख्या है, कौन कौन है 3 ठो संख्या है, एक फर्स्ट फिर है सेकंड और फिर क्या है थर्ड। अब इसमें शर्त दिया, क्या शर्त दिया है कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25 और 50 अधिक है। तो देखिए 100 है तो पहली कितना है 25 अधिक 125 होगा,
और दूसरी कितना है 50% अधिक, तो 150 होगा। 100 से 25% अधिक मतलब क्या, 100 का 25 25 वाला ना, तो 125 ही 150। कहता पहली और दूसरी का अनुपात क्या है, तो देखिए पहली रेशियो कितना दूसरी, अनुपात जो होगा पहला 125, रेशियो कितना 150। काटेंगे तो कितना से कटेगा आपको, तो 25 5 125 और 25 छक्के, यानी कितना है 5:6 का, कितना है 5:6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5:6, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 क्रमागत विषम, पहला का x होगा, तो फिर दूसरा विषम क्रमागत क्या होगा x+2, तीसरा क्या होगा x+4। तो 3 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन लेंगे, तो देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, पहला x लेंगे, तो फिर x+2 होगा, x प्लस क्या होगा 4 होगा, यही ना होगा। इसमें से क्या करना, पहले x+2 x+4 होगा। इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, देखिए इनका योग जो है ना, योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो योग x+2 प्लस क्या हो जाएगा x+4। ये जो है ना पहली संख्या से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, तो पहली संख्या x है तो x+20। अब देखिएगा कैलकुलेशन करेंगे तो x कितना 3x प्लस 4 2 6 बराबर x+20। हाँ x+20 कितना हो जाएगा, 3x में से 1x गया तो 2x बराबर 20 - 6। आपको जो x बराबर निकलेगा कितना निकलेगा, x बराबर 14 बट्टा कितना 2, यानी 7 निकल गया। इसीलिए x बराबर आपको 7 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपको x+4 तक कितना हो जाएगा 7 + 4 इक्वल टू कितना 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगले सवालों की ओर। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, कोई संख्या 12 से विभाजित होने के लिए 4 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाजित होने के लास्ट का 2 अंक 4 से, तो लास्ट का 2 अंक देखिए सब 4 से विभाजित है। अब चेक करेंगे 3 से, तो 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 7 3 10 10 4 14 14 1 15 15 2 17 17 हो रहा है, क्या ये 17 3 से विभाजित है, तो नहीं है, ये नहीं होगा। 6 3 9 9 4 13 13 1 14 14 2 16 जोड़ते हैं तो 16 होता है, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 8 8 3 11 4 15 15 1 16 16 1 17, ये भी 3 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसको देखिएगा 9 3 12 12 4 16 16 16 9 3 12 4 16 2 18 19 19, ये भी 19 आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। शायद थोड़ा कहीं गिनती करने में गलती हुआ होगा, देख लेते हैं फिर से। 7 3 10 10 4 14 14 14 2 16 1 17 नहीं है। 6 3 9 9 4 13 13 1 14 2 16, ये भी नहीं। 8 3 11 हाँ 8 3 11 11 4 15 अब 15 3 ये 18 हो रहा है, ये 18 हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए आंसर कौन होगा, डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा, समझ गए। यानी इस सब का योग जो निकालते हैं 18 होता है, 3 से विभाजित 4 से भी विभाजित, इसलिए कौन होगा, यही होगा, समझ गए। इसका आंसर कौन होगा, और ये ALP टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन। फिर देखिए निम्न में से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य होने के लिए अभी भी बोले संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। यह भी ALP टेक्नीशियन में ही पूछा गया है 2018 में क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे, सभी का अंकों का जो संख्या अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो जोड़िए 5 6 9 3 12 12 12 2 14 1 15, ये 15 हो रहा है। क्या 15 9 से विभाज्य है, तो नहीं है, नहीं होगा। इसको चेक कीजिए 7 6 11 11 19 19 25 2 27 27 9 से विभाज्य है, तो हाँ है, ऑप्शन मारेंगे यही। और ऑप्शन पे बात कर देख लेते, 8 7 15 15 6 21 21 5 26 4 30, क्या 30 है, तो नहीं है। इसको देखिए 6 5 11 7 18 18 6 24 5 29, क्या 29 है, तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन एक ही है, कौन होगा, यही होगा। समझ गए कि नहीं। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की और बात करते हैं। क्या कहता है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से, फिर क्रमागत विषम पूर्णांक क्या बताया, क्या
पहले का 3 गुना। तो देखिए क्रमागत विषम पूर्णांक 3 को लेना है तो पहला क्या लेंगे x, फिर क्या लेंगे x + 2, और तीसरा क्या लेंगे x + 4। ठीक है, अब कहता है कि पहले का कितना गुना, 3 गुना, तो पहले का 3 गुना तो 3x। हाँ, तीसरे पहले के 3 गुना, तीसरे के 2 गुने से, तीसरे क्या है x + 4, x + 4 देखिएगा x + 4 का क्या गुना जो है ना 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है, मतलब क्या कहता है पहले का 3 गुना, हाँ तीसरे के 2 गुना, तो तीसरा के 2 गुना से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो कहता तीसरा पूर्णांक क्या है, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है तीसरा पूर्णांक क्या है। तो देखिए 3x बराबर 2x प्लस कितना 8 प्लस कितना 3। अब देखिए 3x में से 2x गया था 1x, इधर कितना हो गया 11। तो ये x + 4 का वैल्यू क्या होगा, इसीलिए x + 4 निकालेंगे 11। देखिए 11 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 होगा। आंसर नंबर क्या होगा, आंसर जो होगा 15, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। श्रेणी इतना इतना में कितने पदों का योग 952 है। अगर इस तरह से 7 11 इतना तरह का है तो 952 कितने पदों का योग होगा। ये समांतर श्रेणी का सवाल है, आप कैसे बनाते हैं। देखिए कोई भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग के लिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए 2 फार्मूला होता है। देखिए समांतर श्रेणी क्या दल है, एपी, ये भी बोलते हैं। एपी दल है आपको कितना 7 14 फिर 21 28 21 28, इस तरह से कितने पदों का योग 952 है। तो देखिए इसके लिए Sn बराबर फार्मूला होता है, एक होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a + n-1 इंटू d, ठीक है ना, और एक क्या होता है n/2 इंटू a + l। l को अंतिम पद बोलते हैं, तो l को अंतिम पद पता नहीं तो ये फार्मूला नहीं होगा, इस फार्मूला से यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पदों का योग, तो पद पूछ रहा है, यही n पूछ रहा है, आपको ऐसा योग दे दिया, इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि अंतिम पद तो पता नहीं है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसके लिए पहले ए चाहिए और डी चाहिए। तो ये क्या होता है देखिएगा, ये जो आपको होता है प्रथम पद को ये कहते हैं। इसमें जो ए होगा ना आपको क्या होगा 7 होगा, ये कितना होगा 7 प्रथम पद, और डी जो होगा क्या होगा दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करते हैं, तो 14 - 7 कितना हो जाएगा आपको, तो 7 ही होगा। ठीक है ना, आप फार्मूला लगा दीजिए। Sn आपको कितना दिया है, ये 952 दिया है, तो 952 बराबर कितना होगा n/2, तो n तो निकालना ही है, इंटू 2a, तो 2a मतलब 2 गुने कितना, a कितना है 7 था, प्लस n-1 और इंटू d कितना है तो 7 है कि नहीं। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 और 52 दूना 104, 18 19 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुना कर दी, इधर क्या हो जाएगा n, ठीक है ना, इधर 7 दूना 14 और प्लस कितना हो जाएगा 7n, कितना होगा 7n माइनस का 7, ठीक है। इधर लिखते हैं कितना होगा 1904, 1904 होगा बराबर, इधर देखिए गुना करेंगे ना, इधर n है इंटू इधर जो होगा 7n प्लस कितना होगा 7 ही होगा, 7n 14 में 7 के 7। अब क्या कीजिए 7 कॉमन लेके उड़ा सकते हैं, यानी तो देखिएगा 1904 है, हाँ बराबर इधर क्या 7 कॉमन ले लिए तो 7n होगा इंटू n प्लस कितना हो जाएगा 1 होगा, n + 1 होगा। अब देखिएगा 7 से इसको उड़ाइए, तो 7 से जब हम इसको उड़ाइएगा तो 7 से क्या 7 कम 7 7 दूना 14, ठीक है, 5 0 7 7 49 7 दूना 14, यानी 272 हो रहा है, और 272 n इंटू n + 1 हो रहा है। यानी यहाँ से इसको 2 भाग में ऐसे बनाइए ताकि डिफरेंस क्या हो 1 का हो, सही बात है। 16 17 को जब गुना कीजिएगा ना 16 17 को तो कितना होगा आपको, यही 7 6 कितना हो जाएगा आपको 272 होगा, यानी ये 16 होगा, एक क्या होगा 17 होगा, 16 होगा एक क्या होगा 17 होगा। यहाँ भी n का वैल्यू 16 होगा एक 17 होगा, तो हमसे n का वैल्यू पूछ रहा था, n क्या होगा 16 होगा, आंसर क्या होगा n 16 होगा ना, क्योंकि ये n इंटू n + 1 है, तो 16 17 को गुना करेंगे तो 272 होगा, तो n होगा 16 ही ना,
तब नहीं 17। एन का वैल्यू पूछ रहा है कितना पदों का, 16 पदों का योग होगा। कितने पदों का योग होगा, 16 पदों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना इतना में 71 का मान ज्ञात करें। कहता है कितना इतना में कितने जो है इतना सबको जोड़ेंगे तो कितने जो है ना कितना होगा सबको जोड़ेंगे। तो अभी अभी बोले कि फर्स्ट पद और अंतिम पद दिया है, तो क्या फार्मूला बताएं। एस एन बराबर बताएं n/2 इंटू 2a प्लस एल बताएं n/2 इंटू a प्लस एल। पहले n/2 इंटू a प्लस एल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पद है वो निकालिए पहले। तो कितना पद है, तो आपको पद निकालने के लिए फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। अब देखिए Tn, अंतिम पद को ही Tn बोलते हैं। तो क्या है 71, अंतिम पद क्या दिया है 71। a कितना होगा तो 6 प्लस n निकालना ही है -1 इंटू डी कितना होगा, तो 11 में से 6 गया तो 5। ठीक है, देखिए 71 बराबर 6 प्लस 5 n माइनस का 5। अब देखिए 71 इधर कितना होगा, इधर जो होगा ना 71 और 6 में से 5 गया तो 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5n। यानी आपको जो होगा ना n बराबर जो आएगा कितना, आपको जो n बराबर आएगा 14 पंचे 70, 14 आ गया। कितना होगा टोटल n 14। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पदों की कितना पद होगा 14 को। अब पदों का योग पूछ रहा है तो 14/2, n का वैल्यू 14/2। अब प्रथम पद कितना है 6 और प्लस अंतिम पद कितना है 71। अंतिम पद 71 ही है। अब कैलकुलेशन कीजिए तो कितना होगा 7 और गुने इधर 71 और 6 77, 77 49 और 77 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, 539 होगा। कितना होगा 539, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक अभाज्य संख्या में क्या करता है, सद्य आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2016 सीट नंबर 2 में पूछा था कि एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, दो से अधिक, दो से ज्यादा भाजक होता है। नहीं, गलती, केवल खुद से और एक से विभाजित होता है। हाँ, तो यही होगा, केवल खुद और एक से विभाजित होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इसका कोई भाजक नहीं होता, कोई भाजक नहीं होता, ये भी गलती है कि कोई भाजक नहीं होता। भाजक तो होता, एक और श्रेणी तो होता है भाजक, ये तो गलती है। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्या धनात्मक पूर्णांक नहीं, भाज्य संख्या तो धनात्मक पूर्णांक तो होता है, धनात्मक पूर्णांक है, होता है कि नहीं, ये होगा सही। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखो कौन सी संख्या अभाज्य है, तो इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं तो देखिए सब 263, 243, 253, 273 है। तो देखिए कोई भी है ना, ये क्या कीजिए कि किस स्क्वायर के नजदीक है। ठीक है ना, तो 273 लेते हैं, सबसे ज्यादा क्या है 273। और 16 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 16 का स्क्वायर 256 होता है कि नहीं होता है। 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर क्या होता है तो 289 होता है। मान लीजिए 17 का ले लेते, 289, 17 के स्क्वायर से तो नजदीक है और 17 से पहले, यानी 17 से पहले, 17 के स्क्वायर से तो सब छोट है, तो 17 से पहले अभाज्य संख्या कौन सा है, अभाज्य संख्या आपको कौन कौन है तो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना और 17, इतना तक। अब इसमें से किसी से भाग नहीं लगेगा, अगर इसमें से किसी से जो भाग नहीं लगेगा वही होगा क्या अभाज्य संख्या। तो 2 से चेक करते हैं और इसे भी चेक कीजिए। 7 3 10 2 12, 10 2 12, 12 मतलब 3 से विभाज्य है, इसका योग निकालते तो 12। अब 12 ये कितना से 3 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाजित, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या 4 3 7 और 7 और 2 9, ये 9 भी 3 से विभाजित, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 5 3 8 और 2 10, इस पे बात चल सकता है। 6 3 9 2 11, इस पे भी बात चल सकता है। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या ये 2 से है तो 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, तो 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं। अब चेक कीजिए कि जो है ना यहाँ चेक करते हैं ना 6 से नहीं 7 से चेक करते, 7 से करते हैं ना, 7 21 4 नहीं, उसके बाद इसको 7 से चेक कीजिएगा तो 7 या कितना हो गया 21 और 5 6 नहीं, 7 से नहीं होगा। 11 से चेक कीजिएगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 3 है, ये 11 से हो रहा है, ये 11 से विभाज्य हो रहा है। यानी ये जो है ना आप देखिएगा तो ये 11 से क्या है विभाज्य है।
भाई ये 11 से विभाजित है तो भाज्य संख्या होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की अब चलते हैं। कहते हैं यदि x प्लस वाई बराबर 11 तो आपको -1 का पावर x प्लस 1 के पावर y के बराबर है, तो x और y का पूर्ण संख्या है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो है ना इसका वैल्यू क्या होगा, तो भाई इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, कैसे होगा, तो देखिए x प्लस वाई बराबर आपको 11 दिया है, तो अगर x के वैल्यू 3 रखते हैं तो ये क्या होगा, 3 रखते हैं तो आपको 3 8 8 होगा, 8 है ना होगा, 3 रखते हैं तो 8 होगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि एक सम रखेंगे तो एक विषम होगा, तो सम और विषम। यहाँ भी -1 के पावर एगो सम रख दिए, क्या रख दिए, सम, और फिर माइनस प्लस है, प्लस 1 के पावर विषम रख दिए, क्या रख दिए, विषम। एक सम रखे एक विषम रखे तो क्या होगा, माइनस में होगा, एगो क्या होगा, प्लस में होगा, तो 0 तो होगा ही। इधर विषम रखेंगे तो उधर सम, उधर सम रखेंगे तो उधर विषम, एक प्लस एक माइनस, क्या हो जाएगा, 0 होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर कहता निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम, एक ट्विन प्राइम की एक जोड़ी है। ट्विन प्राइम का मतलब कि दो दिया रहेगा और दोनों का दोनों अभाज्य होगा तो ट्विन प्राइम होगा, और दोनों में से कोई एक अभाज्य नहीं हुआ तो ट्विन प्राइम नहीं होगा। तो ट्विन प्राइम की जोड़ी नहीं है। सवाल बनाने वक्त में इसको बहुत देखना होता है, नहीं है पूछ रहा है कि है, समझ गए। इसी में कोई क्वेश्चन आता, क्वेश्चन गड़बड़ होने का चांस होता है, तो नहीं पर पूछ रहा है। तो देखो 11 और 13 ट्विन प्राइम है, दोनों का दोनों अभाज्य है कि नहीं। 71 और 73 ये भी ट्विन प्राइम है कि नहीं। अब चेक करो इसको, ये ट्विन प्राइम है कि नहीं, देखिएगा। तो 191 में देखो 9 और 1 10 1 11 9 3 12 1 13, इधर चेक करते हैं ना, 11 से लेते हैं 131 133 है, हाँ, तो ये 3 2 5 3 2 6 1 7, इधर लोग है ना, तो हम लेते हैं 7 2 14, नहीं 11 से लेते हैं तो ये जो है ना 11 8 नहीं, इसमें से ये तो इसी दोनों में से कोई होगा, इसको चेक कीजिए। 131 133 3 6 7 3 1 4 1 5 हो रहा है, नहीं, और 9 1 10 1 11 हो रहा है, 9 1 10 और 3 13 हो रहा है। इस दोनों में से कौन कोई एक भाग लगेगा, इस दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, चेक कीजिए क्या होगा। 7 2 14 7 2 14 5 7 2 14, इधर कितना हो जाएगा, 7 2 14 करते 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 से चेक करते नहीं होगा, 13 से करते नहीं होगा, 13 नहीं, 14 14 में 196, 14 16 16 में 196, 14 15 से चेक करते 15 से तो नहीं होगा, 2 देखिए ये सब जो है ना कितना 16 से नजदीक है। देखिए ये सब क्या है, 16 से नजदीक है, तो चेक कीजिए कि 16 से नजदीक, यानी 2 से है तो 2 से कोई नहीं, 3 से है तो 3 से नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं है, 7 से चेक कीजिएगा तो 7 2 14 और 5 1 नहीं, 7 2 14 और इधर 5 3 नहीं होगा, इधर कीजिएगा 7 6 1 नहीं, 7 हाँ, ये देखिए 7 एकम 7, देखिए 7 से ये विभाज्य हो रहा है, ये 7 से क्या है, विभाज्य है कि नहीं, ये 7 से क्या है, विभाज्य। 7 दूना कितना हो गया 14, 6 3 7 33, ये तो ये भी विभाज्य, यानी इसका आंसर कौन होगा, ये होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि ये किसी से विभाज्य नहीं है दोनों, इसलिए ये ट्विन प्राइम संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की 22 की तरफ चलते हैं। पहली 8 विषम संख्याओं का योग, सॉरी पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग निकालें। 8 विषम अभाज्य संख्या, तो पहला विषम अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 तो सम है तो उसको लेंगे नहीं, तो 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा, 7 होगा, 7 के बाद सॉरी 9 नहीं होगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 के बाद क्या होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद क्या होगा, 18। क्या तो बोल रहा है 8 ठो ना, 8 तो 2 2 4 और 2 6 हो गए, अब 18 कहाँ से होगा, उसके बाद क्या होगा 13, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद कितना होगा 23 होगा, हो गया 2 2 4 2 6 2 8 जोड़िए 5 3 8 7 15 15 10 25 1 26 26 3 29 और 10 39, अच्छा 46 56 65 10 75 75 85 95 3 98, जोड़ जा करेंगे तो टोटल का वैल्यू आएगा 98, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होता है जब दो संख्या का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, तो अभाज्य संख्या।
देखिए ये तो पहले नहीं होगा, 3 9 का एलसीएम 3 होगा, 21 42 का एलसीएम क्या होगा 21 होगा, ये भी नहीं होगा। 43 129 का निकालोगे ना तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 43 3 तिया 9 4 तिया 12, ये भी 43 ही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है, इनमें से कौन सा अविभाज्य संख्या, अविभाज्य मतलब क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के लिए 11 से ये विभाज्य है, 21 से 11 से ये होगा नहीं। फिर देखिएगा ना, इधर लीजिएगा 141 है, 161 है, अविभाज्य संख्या है। हाँ, अविभाज्य मतलब अभाज्य पूछ रहा है, ठीक है ना। ई लेंगे तो 8 में 10 नहीं, ई तो 3 से विभाज्य है, 4 2 6 3 से भी ये भी नहीं होगा, 6 2 8, इसको चेक कीजिए, 7 2 14 7 21, ये भी विभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, ये होगा। ठीक है, आंसर कौन होगा, क्योंकि ये तो 7 से विभाज्य है। उसके बाद देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इतना को 8 से विभाजित करने पर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शेषफल होना चाहिए, शेषफल होगा, शेषफल, शेषफल क्या होगा। देखिए 7 की पावर कितना है, 862 को कितना से भाग दिया जाता है आपको, 8 से। तो देखिए 7 में जब हम 8 से भाग देंगे तो 2, नहीं तो ऐसे देखिएगा 70 है ना, 70 में हम 8 से भाग देंगे तो कितना, 8 8 64 प्लस 6 बचेगा या माइनस का 2 बचेगा, दोनों लेंगे। यहाँ 7 में जब 7 के पावर कितना है, 862, 862 में हम 8 से भाग देंगे तो 7 में 8 से भाग देंगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा, माइनस का 1 बचेगा तो माइनस 1 के पावर 862 होगा कि नहीं, 862 हो गया माइनस का, तो माइनस के पावर सम संख्या वैल्यू क्या होगा, प्लस 1, तो शेष पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चंस को देखें, और ये पार्ट नंबर 1 था, और नंबर सिस्टम से और कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बच चुका है, जो अगले 1-2 पार्ट में उन सभी क्वेश्चंस को करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अगला कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।